नगर, मुंगावली और चंदेरी विधानसभा के लिए 800 से ज्यादा मतदान केंद्रों के लिए करीब 3500 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। एआरओ अनिल बनवरिया और एएसपी गजेंद्र सिंह कंवर से हमारे सहयोगी हितेंद्र बुधोलिया ने खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण का मतदान कल होने वाला है। उसको लेकर तैयारियां प्रशासन ने कर ली। इस समय हम अशोकनगर में एक बस में है। तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर हैं। अशोकनगर के एएसपी और एआरओ एसडीएम हमारे बीच में। सर, आज एक बड़ा इनिशिएटिव हमने देखा है, मतदान कर्मचारियों का स्वागत किया आप लोगों ने, तो मतदान को लेकर जो उत्सव मनाया जा रहा है वो उसकी तैयारियां हैं पूरी। इस बार बहुत अच्छी तैयारियां की हैं अशोकनगर जिला प्रशासन के द्वारा। हमारे कलेक्टर महोदय की और जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनकी ये मंशा थी कि इस बार जो मतदान हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो पोलिंग स्टेशनों पे जाके निर्वाचन संपन्न कराएंगे, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो आपने देखा कि टेंट में हमने, जैसे हमारे 274 मतदान केंद्र हैं, तो 274 हमने टेबल और 4-4 कुर्सियां लगा के उनको बैठाल के वहीं पर उनको मतदान सामग्री और ईवीएम मशीनों का हमने वितरण किया है। तो वहीं उनको ठंडा पेयजल, उनको छाछ, उनको कैरी का पन्ना, नींबू पानी वहीं उनको सर्व कराया है और पानी सर्व कराया है। उनके बिल्कुल गर्मी भी पड़ रही है तो इसका ध्यान रखा गया है। मेडिकल की डिपार्टमेंट की टीम बैठी थी, किसी को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही थी तो उसका भी हम परीक्षण करा रहे थे और समुचित व्यवस्थाएं करा के ये पहली बस रवाना हो रही है। तो हम उनका स्वागत करके, मेरे साथ में एडिशनल एसपी महोदय अशोकनगर भी हैं और साथ ही कर्मचारी भी हैं, सेक्टर ऑफिसर साहब भी हैं। तो पहली बस रवाना हो रही है। इसी तरह से सभी बसें रवाना हो रही हैं और हमारी ये ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी हमारे जो पोलिंग पर्सनल्स हैं वो सकुशल मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएं और कल अच्छे से निर्वाचन कार्य को संपन्न करा के वापस। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा को लेकर भी होती है। बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था करनी पड़ती है क्योंकि लोकतंत्र के समय में बहुत सारी एहतियात भी बरतनी पड़ती है। तो सर, सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? और जहां से ये पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है, सुरक्षा वहां से प्रारंभ होकर के पूरे रास्ते सुरक्षा, और साथ में जहां मतदान केंद्र है वहां भी सुरक्षा, और सारे रास्ते हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, सेक्टर पुलिस मोबाइल, सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब की क्यूआरटी, थाने की मोबाइल, जीओस की मोबाइल, सभी इसी व्यवस्था में लगे हैं कि मतदान जो शांतिपूर्ण हो और किसी प्रकार का भय ना हो लोगों में। साथ में हमारे मतदान दल और साथ में जो भी नागरिक है उनके लिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था। और ईश्वर से प्रार्थना यही है कि सब सकुशल हो, सब वापस जल्दी से लौट करके आए। कल शाम को फिर से हम उनका स्वागत करेंगे यहाँ पहुंचने के बाद में। सर, कुछ केंद्र ऐसे होते हैं संवेदनशील होते हैं, उनमें दिक्कतें होती हैं, वहाँ के लिए अलग से कुछ प्लानिंग करना पड़ता है? जी बिल्कुल, सीएपीएफ हमारे पास बाहर से जो बल आया हुआ है, हमारे पास सिंगरौली सीआईएसएफ से आए हैं बल, हमारे पास में मेघालय जो एसएपी है वहां से आया है बल, इसके अलावा सीआरपीएफ का भी बल आया है। ये सभी उन मतदान केंद्रों में जो क्रिटिकल है, वनरेबल कहलाते हैं, उन जगहों में किया गया है और इनको अलग अलग श्रेणी में बांट करके उनको पोस्ट प्रोवाइड किया गया है। तो कोई भी ऐसा क्रिटिकल केंद्र नहीं है जो शेष बचा। सीएपीएफ के जो बल है उनसे सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था जारी है। लगभग 800 के आसपास या उससे ज्यादा केंद्र हैं। कितने सुरक्षा कर्मियों को आपने इसके लिए उपयोग किया है? अभी हमारे पास में लगभग 5 कंपनी को बाहर से आया हुआ बल है, प्लस बाहर से जो डीएफ का जो बल है, होमगार्ड का बल है, वो भी 900 के करीब आए हुए हैं। इसके अलावा 600 का जो बल है पूरे अशोकनगर का, उस थाने में छोड़ करके सभी इसी काम के लगाया गया पूरी सुरक्षा व्यवस्था में। तो बहुत समुचित सुरक्षा व्यवस्था उनको दी जा रही है। क्या साहब, आखिरी सवाल ये कि कुछ लंबे समय से 1 महीने से आप स्वीप और दूसरी चीजों को लेकर मेहनत कर रहे थे, मतदान आगे बढ़ सके, लोकतंत्र का पर्व मुहाने पे आगे क्या लग रहा है? पिछले जो काम आपने किए हैं मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है? स्वीप में बहुत अच्छी एक्टिविटी सीओ जिला पंचायत महोदया के निर्देशन में चल रही है और जहाँ जहाँ हमें लग रहा था वहाँ हमने रात्रि चौपालें भी की है, लोगों को जागरूक किया है, उनके साथ सहभोज किया है सोनेरा वगैरह जैसे गाँवों में, और हमने सतत प्रयास किया। हमारी पूरी टीम ने पीले चावल बांटे हैं। इस बार जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप थी उसके साथ हमने पीले चावल बंटवाए हैं, पन्नियों में रख के 55,000 पन्नियां बनवाई थी थैलियों के साथ ही, पर्चियों के साथ, वो भी हमने वितरित कराई हैं, लोगों को जागरूक किया है। और जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप बने हुए हैं जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, वहाँ का जीआरएस सचिव वगैरह, और गांव के हर मतदान केंद्र में 10 हमने ऐसे छोटे बच्चे छांटे हैं जिनमें उत्साह हो और जो उस दिन कल के दिन ढोल नगाड़े और जहाँ मतदान कम हो रहा है उनको ट्रिगर करेंगे और वहां से उनको खींच के लाएंगे और मतदान का जो हमारा प्रतिशत है उसको बढ़ाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो प्रशासन की अपनी पूरी तैयारियां और मतदान ज्यादा से ज्यादा और शांतिपूर्ण हो, उसको लेकर पुलिस और प्रशासन दोनों मुस्तैद है। अशोकनगर से हितेंद्र।